Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. 12 जून को देश ने एक बड़ा हादसा देखा। 242 लोगों से भरा विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया था। हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। शवों की डीएनए जांच, हादसा कैसे हुआ, विमान में क्या खराबी थी, इन तमाम चीजों के बीच एक और सवाल है। सवाल ये कि हादसे का शिकार एयर इंडिया के विमान AI-171 का अब क्या होगा। यानी प्लेन का जो मलबा रिहायशी इलाके में पड़ा हुआ है, उसे कहां ले जाया जाएगा। चूंकि मॉनसून भी अब दस्तक दे चुका है, इसीलिए ये सवाल जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने विमान के मलबे को लेकर एक रिपोर्ट छापी। बताया गया कि विमान के मलबे को सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा। विमान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इसे किसी हवाई अड्डे पर भी रखा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि विमान की जांच करने वाले अधिकारी चाहते हैं कि गुजरात सरकार मलबे के लिए किसी बड़ी जगह को अलॉट करे। उनकी मांग है कि क्षतिग्रस्त प्लेन को किसी हैंगर में रखा जाए, जहां आराम से उसका पुनर्निर्माण किया जा सके। हैंगर उस जगह को बोलते हैं जहां पर बड़े विमानों को रखा जाता है। नाम ना छापने की शर्त पर एक सीनियर अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को विमान के मलबे के लिए एक सुरक्षित जगह दी गई है। सीनियर अधिकारियों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि 16 जून से हो रही भारी बारिश के बावजूद दुर्घटना की जांच में कोई व्यवधान नहीं पड़ा है। स्थानीय एजेंसियों की मदद से सबूत इकट्ठा करने का काम पूरे दिन जारी रहा। दुर्घटना स्थल और विमान के सभी जरूरी हिस्सों को बारिश से बचाने के लिए ढक दिया गया है। साइट पर कोई भराव नहीं है, उसकी उचित देखभाल की जा रही है। गुजरात में सिविल एविएशन सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार को कोट करते हुए एक्सप्रेस ने लिखा कि नोडल विभाग AAIB को सभी लॉजिस्टिक मदद दे रहा है। गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड यानी गुजसेल बिल्डिंग अब उनका ऑफिस कैंप है। वो हमारी जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सुविधाओं के साथ साथ हम उन्हें स्टोरेज की सुविधा भी दे रहे हैं। अहमदाबाद नगर निगम ने बताया कि AAIB टीम की मदद के लिए बुलडोजर और क्रेन के साथ साथ 40 कर्मचारियों और 10 इंजीनियर्स को दुर्घटना स्थल पर तैनात किया गया है। रिपोर्ट में यह भी छापा गया कि कुछ सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल से हटाकर 27 जून को निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैनात किया गया है। बता दें कि रथ यात्रा वाली जगह घटनास्थल से करीब 11 किलोमीटर दूर है। बिजनेस टुडे ने भी विमान हादसे से जुड़ी एक अहम जानकारी साझा की। सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि एयर इंडिया के लगभग 12 साल पुराने जिस विमान के साथ हादसा हुआ है, उसके दाहिने हिस्से के इंजन को इसी साल मार्च में मरम्मत करने के बाद लगाया गया था। विमान की पिछले साल के जून में जांच की गई थी। इसकी अगली जांच इसी साल दिसंबर में होनी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 जून की दोपहर को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स बाद क्रैश हो गया था। प्लेन में यात्रियों और क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। प्लेन में सिर्फ एक ही यात्री बच पाया था। चूंकि प्लेन एक हॉस्टल में क्रैश हुआ था, इसलिए यात्रियों के अलावा भी कई लोगों की मौत हुई थी जो उस वक्त घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। मौत का सटीक आंकड़ा फिलहाल सामने नहीं आया है। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि सारे शवों की डीएनए जांच होने के बाद ही प्रशासन मौत का सटीक आंकड़ा जारी करेगा। हालांकि एक अधिकारी ने दावा किया था कि घटना के बाद करीब 265 शव हॉस्पिटल लाए गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।